अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एयरफोर्स बॉम्ब्स अफ़गानिस्तान। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया में आज के समय इस न्यूज के बारे में बात की जा रही है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक बड़ी स्ट्राइक करी है अराउंड अफगानिस्तान और कई लोग मारे गए हैं। टोटल 8 लोगों की मौत हुई है। नाउ ये लोग कौन हैं? इसको लेकर पाकिस्तान का अलग पर्सपेक्टिव है। अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है वो लोग कुछ और कह रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। पाकिस्तान ने खुद ये बात दुनिया को बताई है कि इन लोगों ने 8 लोगों को मारा है इन एन एंटी टेरर एयर स्ट्राइक। नाउ अब आप सोच कर देखो, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी के बारे में कुछ सोचा? जब ये लोग हमारे बारे में कहते हैं कि हमने बालाकोट में बॉम्बिंग क्यों करी, क्या पाकिस्तान ने एक सेकंड भी सोचा अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करने से पहले? एंटी टेरर एयर स्ट्राइक के नाम पे इन्होंने अपनी एयरफोर्स को भेज दिया ना। यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे। तालिबान ने इस अटैक की ऑब्वियसली निंदा करी है, क्योंकि तालिबान का कहना यह है कि पाकिस्तान ने जो इन इलाकों में बॉम्बिंग करी है ना, एक तो पख्तिका और दूसरा खोश्त, इन दोनों इलाकों में सिर्फ जो आम लोगों के घर हैं, जहां पर सिविलियंस रह रहे थे, वहां पर बॉम्बिंग करी है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। BBC का आर्टिकल आप देख पाओगे। अफगानिस्तान तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान ने 8 औरतों और बच्चों को मारा है अफगानिस्तान में इन एयर स्ट्राइक्स। नाउ अगर अफगानिस्तान तालिबान की बात यहां पर सही है, पाकिस्तान शुड बी अशेम्ड ऑफ इटसेल्फ। एयर स्ट्राइक्स के नाम पर निहत्थे लोगों को मारना, औरतों बच्चों को मारना, ये एक बहुत ज्यादा कायरतापूर्ण कंट्री ही कर सकता है। मैं यही लैंग्वेज यहाँ पर यूज करूंगा, क्योंकि वर्ल्ड ओवर दुनिया भर का मीडिया यही कह रहा है कि पाकिस्तान से बड़ी गलती हुई है, सिविलियंस को ये लोग मार के आ गए हैं। हालांकि मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी, पर्सनली आप मुझसे पूछे ना, मुझे लग रहा है कि US कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अभी जो करंट गवर्नमेंट है, इनको एनकरेज कर रहा है कि अफगानिस्तान में जहां भी तुमको कुछ सस्पिशन लगे कि यहाँ पे कुछ आतंकवादी आउटफिट हो सकता है, उसको बॉम्ब कर दो। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया भर का मीडिया एक तरफ है, अमेरिका का जो सरकारी मीडिया है, वॉइस ऑफ अमेरिका, देखो आपको न्यूज कहाँ से मिलती है ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि सोर्स क्या है। मैं भी आपको जो सोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये जो न्यूज है इस कंट्री की है, ये जो न्यूज है सरकारी है या प्राइवेट है। तो वॉइस ऑफ अमेरिका USA का सरकारी न्यूज आउटलेट है। ये लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के प्लेन्स ने अलेजिडली हिट किया है मिलिटेंट हाइडआउट्स को, और ये सिर्फ वॉइस ऑफ अमेरिका कह रहा है। बाकी सारी दुनिया का मीडिया इंक्लूडिंग इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि निहत्थे औरतों और बच्चों को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मारा है अफगानिस्तान में। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आ सकता है कि अफगानिस्तान के जो प्रीवियस प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, जब USA की ऑक्यूपेशन बनी हुई थी अफगानिस्तान में, तब आपको याद होगा करजाई नाम के एक बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के। इन्होंने एक बार ये कहा था कि भारत हमारा दोस्त है। ये अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के लिए भारत एक दोस्त है और पाकिस्तान एक जुड़वा भाई है। तो जुड़वा भाई अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट्स हैं, इनके जो लोग हैं, काफी बार पाकिस्तान को कह चुके हैं। तो जुड़वा भाई अचानक से ये सब क्यों कर रहा है? तो इसका रीजन आप लोगों के सामने है। रिसेंटली अफगानिस्तान के जुड़वा भाई पाकिस्तान पर एक बड़ा अटैक हुआ। इनकी जो मिलिट्री पोस्ट है नियर अफगानिस्तान बॉर्डर, यहाँ पर फिदाइन अटैक होता है। एक बॉम्बर यहाँ पे पहुंच जाता है, फिदाइन अटैक करता है। पाकिस्तान आर्मी के 2 ऑफिसर मारे जाते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के जो नए प्रेसिडेंट हैं, ये पूरे देश को वादा करते हैं कि पाकिस्तान इसका बड़ा बदला लेगा। मेरे बहादुर भाइयों, बेटों, दोस्तों जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का खराज लेंगे, इनसे सबसे खराज लेंगे। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो, किस मुल्क से भी हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ना जब इनिशियली अटैक हुआ था पाकिस्तान पर, मैं मीडिया के जरिए प्रॉपरली फॉलो कर रहा था क्या हो रहा है यहाँ पर।
किस तरीके से ये लोग जवाब देने की बात कर रहे हैं। और जब मैंने उस वक्त ये वीडियो देखी थी और पीछे जो पाकिस्तान की आर्मी के जो जनरल्स हैं वो घूम रहे थे, वो मैंने देखा था, उसी वक्त मुझे आइडिया लग गया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी वाली हरकत करने वाले हैं और इन्होंने किया यही है, बस अंधाधुंध एयर स्ट्राइक्स कर दी है। कुछ इनको पता था नहीं कि जहां पर ये एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं वहां पे आतंकवादियों के कैंप्स है भी या नहीं। और अब ओपनली अफगानिस्तान में तो देखो इस वक्त बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्सा है टुवर्ड्स पाकिस्तान। इसके दो रीज़न है। पहला तो ये, रिसेंटली आपको पता होगा कई हज़ारों लाखों अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान की सरकार ने ज़बरदस्ती बाहर निकाला है फ्रॉम पाकिस्तान। अफगानिस्तान में उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अफगानिस्तान में बहुत लंबे समय से ना इस बात को लेकर काफ़ी बिलीव था कि जो रिलीजियस एफिनिटी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, उस बेसिस पर पाकिस्तान हमेशा एक सॉफ्ट हैंड रखेगा अफगानिस्तान की तरफ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। एक बार को यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जब तक इमरान खान पावर में थे, इमरान खान की जो आप कह लीजिए पॉलिसी थी वो कुछ और थी, वो अफगानिस्तान को लेकर बहुत सॉफ्ट थे। उन्होंने तो आपको याद होगा जो पाकिस्तान तालिबान है उसके साथ समझौते की बात कर ली थी, जो काफ़ी हद तक अफगानिस्तान से ही ऑपरेट करता है और काफ़ी बार अटैक करता है पाकिस्तान पे। तो वो काफ़ी बार ऐसे ग्रुप्स के साथ समझौता, मिल के बैठ के बात करते हैं वगैरह, ऐसी बातें करते थे। बट सिंस जो अब नई गवर्नमेंट आई है जिसको यूएसए की काफ़ी बैकिंग है, वो लोग बिल्कुल अलग तरीके से डील कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के आम नागरिकों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसको ये बात अच्छी लगेगी कि उसके देश में जो निहत्थे लोग हैं, सिविलियंस हैं, उन पर बॉम्ब बरसा के कोई चला गया ना। तालिबान की जो भी एस्टैब्लिशमेंट है अफगानिस्तान में, इन लोगों ने ये कहा है कि जो पाकिस्तान ने किया है इसके कॉन्सिक्वेंसेस इनको भुगतने होंगे, बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे पता नहीं है। अभी तक अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान के पास इतनी पावर नहीं है कि डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ये पाकिस्तानी आर्मी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाए। पाकिस्तानी आर्मी वेल फंडेड है, अपने ही देश के बहुत सारे रिसोर्सेज ये लोग अपने पास रखते हैं। डिफेंस बजट पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इट्स साइज। चाइना की काफ़ी सपोर्ट है। तो जो भी अब कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान भुगतेगा, जो अफगानिस्तान से आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, ये मोस्ट प्रॉब्ली आतंकवादी अटैक के रूप में ही होंगे। और कहीं ना कहीं ये बात ना इंडिया को भी इम्पैक्ट करती है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2023 के दिसंबर महीने में ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था आईसीसी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करने का। नाउ चैंपियंस ट्रॉफी ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर भारत भी पार्टिसिपेट करता है, इंग्लैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी। नाउ मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स कर रही है अफगानियों के साथ, और उसके बाद 2025 में ये चैंपियंस ट्रॉफी भी होस्ट करना चाहते हैं, साफ साफ लग रहा है कि कुछ अनहोनी हो सकती। और इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन मीडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर पब्लिश किए गए हैं कि हो सकता है इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया ऑल टुगेदर पाकिस्तान को ये कह दे कि हम लोग आपके देश में नहीं आएंगे, हमारे जो मैचेस हैं ना वो आप हाइब्रिड मोड के अंदर यूएई या फिर श्रीलंका या फिर कहीं और करा लीजिए, इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा, इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी। और जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं उसके बाद आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट डिसीजन फॉर आवर प्लेयर सेफ्टी। और सिंस अब पाकिस्तान में इलेक्शंस हो चुके हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप इन द फ्यूचर और ज़्यादा पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स देखो अफगानिस्तान में। इससे पहले आपको याद होगा 2022 में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए थे अफगानिस्तान में, और उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने ये कहा था कि हाँ हम अवेयर हैं इन रिपोर्ट्स के बारे में, मगर हम आपको कहेंगे कि जाके आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पूछो इसके बारे में। नहीं तो आप इमेजिन करके देखो, कोई और कंट्री होता, वो किसी और कंट्री पे, कोई यूरोपियन कंट्री पे या फिर कहीं और बॉम्बिंग करके चला जाता, यूएस कितनी ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया से जवाब देता। मगर यूएस हैज़ बिन एंडोर्सिंग पाकिस्तान पॉलिसी टुवर्ड्स मिलिटेंट्स हु यूज देयर बेसेस इन अफगानिस्तान फॉर कैरिंग आउट अटैक्स इन पाकिस्तान। तो देखो यूएस बिल्कुल पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला है। एक्चुअली यूएस हो सकता है कि पाकिस्तान को कहे कि और ज़्यादा अटैक करो अफगानिस्तान पर, तो मोस्ट प्रॉब्ली आतंकवाद को लेकर इन द फ्यूचर पाकिस्तान में स्थिति खराबी होने वाली है। द सिचुएशन इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर वैसे आपको इसी वीडियो में मिल गया था, अच्छे से मिल गया था अगर आप प्रॉपरली देख रहे थे वीडियो। तो क्वेश्चन ये है कि जो 14वें प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, ये रिसेंटली इनमें से कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ या फिर मरियम नवाज शरीफ? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
बिल्कुल भाई, एक सबसे पहले तो कोई इसमें शक नहीं, एक बहुत यार सैड न्यूज़ है उनके लिए जो बेचारे इस अटैक में जिन पर हुआ है, और बच्चे और औरतें मरे हैं। क्योंकि एक हमेशा एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो भी एक इधर से या उधर से होता है ना, वो आम आवाम को भुगतना पड़ता है। अब वहाँ देख लें कि जो हैं आम आवाम ने भुगता है ना, जिसमें एक आम औरतें या बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने दूसरे लोगों को यही दिखाना अपनी पाकिस्तान अवाम को, लो हमने यही कर दिया वो कर दिया, क्योंकि और इनके पास अब कुछ चारा नहीं है, अपनी बस अवाम को किसी ना किसी तरह अपने पीछे लगाना है। जैसे इनकी एक इज़्ज़त ख़राब हुई है जो एक इनके साथ पहले हो चुका है यार। सही बात है। अब देखो ना, एक वज़ीरिस्तान में काफ़ी ना एक बड़ा अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मतलब कि कुछ चीज़ें चेंज हुई। ये इन्होंने मतलब कि पीछा तो किया, लेकिन एक जो होता है ना मतलब कि एक ठोस सबूत, वो इनके पास अभी तक कोई नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जो भी अटैक होता है ना, वो एक अफ़गानिस्तान वाली साइड पर मतलब कि ये बोल देते हैं कि उधर से एक अटैक हम पर हुआ है, चाहे वो TTP कर रहे हैं या वो TLP वाले कर रहे हैं, जो भी मतलब कि कर रहे हैं। लेकिन अब जब भी देखो ना, एक छोटे मोटे तो अटैक एक डेलीज होते हैं, एक मतलब कि उधर वज़ीरिस्तान और जो बॉर्डर वाली साइड पर है 2-3 अटैक रोज़ उधर के मतलब कि एक जो फौजी है ना 2-3 वो रोज़ के डेली के शहीद हो जाते हैं, जो कि बेचारे जिनका कोई सियासत से या पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, वो तो एक सरहदों पर खड़े होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ना अटैक बड़ा था, क्योंकि उनका एक प्लानिंग था कि एक बड़ी मार्जिन में एक मतलब के अटैक हम करें। लेकिन एक बंदे के मतलब के एक जो अटैकर था ना, उसने अभी तक अटैक किया, बाकी ये कुछ इधर मतलब के जख्मी हो गए, कुछ कईयों की मृत्यु हो गई। लेकिन जो आगे एक बेस थी ना इनकी बड़ी, उसमें वो अटैक करने में नाकाम रहे थे, क्योंकि पीछे से पता चल गया कि अभी तक उधर होंगे, वो भी जाग गए। तो ये एक रीज़न बना था, क्योंकि अब इनको डर था कि यार अगर वो अटैक हो जाता ना हम पर बड़ा, तो ये काफ़ी ना एक मतलब कि चीज़ें चेंज होनी जानी थी। इसलिए अब इन्होंने मतलब कि एक अटैक किया है कि अफगानिस्तान पर, इसमें कोई शक नहीं, एयर स्ट्राइक इन्होंने किया। लेकिन एक इनके पास अभी तक भी ठोस सबूत नहीं है कि उसमें मतलब कि कौन मरा है कौन नहीं मरा, बच्चे मरे हैं या औरतें मरी हैं या कोई उनका एक कमांडर मरा है, कोई तक अभी तक रियल प्रूफ नहीं है अब इनके पास। अब देखो ना यार, एक बहुत बड़ी एक शर्मिंदगी वाली बात है आपके साथ। पहले आपने इंडिया के साथ इतने हालात ख़राब किए, एक रिलेशन की क्या बात है, दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आता कि एक नॉर्मल हो चीज़ें। लेकिन ये बहुत एक बेस्ट ऑप्शन था हमारे लिए, एक अफगानिस्तान और ईरान, इनके साथ हम मिलकर बैठते, इनके साथ रिलेशन हमारे अच्छे होते। लेकिन वो भी आपकी एक मतलब कि एक बैड पॉलिसियों की वजह से एक आप अमेरिका के नीचे लगे हुए हैं, जो कि अमेरिका आपको मतलब कि पुलिस देता है, उसके तहत आप मतलब कि अटैक भी करते हैं और हर चीज़ें एक चेंज कर देते हैं उसमें। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यार देखो ना कि अब ये चीज़ें आपको तकरीबन जो है ना वो एक हर दूसरे तीसरे दिन देखने को मिलेंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह 2-3 आप पॉइंट समझिए। एक तो जिस तरह वॉइस ऑफ अमेरिका की न्यूज़ है उसको पढ़ें और पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ को पढ़ें, आपको बहुत ज़्यादा उसमें एक डिफरेंस नज़र आएगा। सेकेंडली पाकिस्तान एक $8 अरब का भाई बेल आउट पैकेज जो है ना वो लेने जा रहा है IMF से है। थर्ड ये है कि जो हमारे एयरफोर्स के जो पहले एक थे ना चीफ, उनको जो मतलब उनकी रिटायरमेंट थी, उनको इन्होंने 2 साल की मज़ीद एक्सटेंशन दे दी है। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मतलब आप ये समझ लें कि आने वाला वक्त जो है ना वो अब अफ़गानिस्तान के ऊपर है जो है ना वो भारी पड़ने वाला। भारी मतलब ये है कि इस तरह के क्लैश जो है ना वो शुरू होंगे उधर से भी और इधर से भी। लिहाजा बॉर्डर हालात जो है ना वो आने वाले दिनों में ख़राब होते नज़र आएंगे, क्योंकि जब तक वो ख़राब नहीं होंगे उस वक्त आपका बेल आउट पैकेज नहीं मंजूर होना। लिहाजा ये एक जो है ना वो सियासत आप कह लें, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र होंगे ना वो एक जो आम नागरिक होंगे या एक आम जनता होगी, जो गरीब हैं, जो खासकर बॉर्डर के आसपास है ना, उन्होंने बहुत इससे सफ़र होना है। बाकी हम तो भाई यही चाहते हैं कि ये दोनों साइडों से होना है, मतलब नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि एक जो है ना वो हम बहुत ज़्यादा ये दोनों मुल्क ऑलरेडी इन चीज़ों से सफ़र कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान। लेकिन अभी ये गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम जो है ना वो बजाय इसके कि इन चीज़ों से निकलने के हम मज़ीद अपने आप को दोबारा इसमें धंस रहे हैं। ये दोनों साइडों देखो ना, एक दोनों साइडों से नुकसान होगा। एक उधर भी अफगानी बैठे हुए, इधर भी अफगानी बैठे हुए बॉर्डर के नज़दीक, तो ये दोनों साइडों से एक मासूम लोग और इनोसेंट लोगों की एक मृत्यु होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब देखो ना, एक जरदारी खुल्लम खुल्ला है कि ये तो धमकी दे रहा है, एक मतलब कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। एक किस पर ये इनकी क्या औकात है कोई लफ्ज़ बोलने, पीछे से जो रिएक्शन मिली इसने बोल दिया ये चलने के काबिल नहीं है, इसकी शक्ल नहीं देखी किस तरह की हुई पड़ी है लास्ट दिन फिर हाँ, बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।